यार जब एक चीज को वो नहीं मान रही है। भाई को धोखा क्यों देती है रे? जब वो बोलता कि नहीं जाना तो माँ का सपना है तो माँ का सपना। माँ तेरी माँ तो मर गई ना। गलती से कोई कमरे में ले जाके कुछ कर दिया ना तो इज्जत का वाट लग जाएगा तुम्हारे। तुमसे ना बात कर रहे हैं ना, कितना कमा के दोगी उसको? भैया एक सेकंड यार, जो चीज अब क्या भाई, कैंसर है यार। क्या दोस्तों, बगल में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक 16 या 17 या 18 साल की एक लड़की है। नहीं होता दोस्तों, मजबूरी जो है ना इंसान से क्या नहीं करवाती है। तो 16-17 साल की लड़की उस कंस्ट्रक्शन में इतना मुश्किल वाला काम, माने अपने सर पे बालू उठाना, सीमेंट उठाना, वो काम कर रही थी। अभी कुछ देर पहले मैं देखा था, पानी पीने के लिए वो यहाँ पे आई है, लेकिन मोटर बंद है। मैं भी थोड़ी देर पहले चालू करने यहाँ पे, लेकिन चल नहीं रहा है। तो हमको ये बात जानना है कि इतना कम एज में वो इतना मुश्किल वाला काम क्यों कर रही है। एक बार हम उससे चल के बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बार उसको देख लीजिए। एक बार दिखाना भैया, उसको दिख रहा है ना दोस्तों? नहीं, जब इंसान को भूख लगता है ना दोस्तों, तो मिट्टी भी उठाए खाता है। ये कचड़ा वाला पानी है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये मजबूरी है दोस्तों, कोई शौक से पानी नहीं पी रही। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? इधर आओ, इधर धूप से इधर आओ। तुम तो वही हो ना? हाँ। इधर आओ, इधर। तो तुम अब कंस्ट्रक्शन में काम कर रही हो? देखो इधर आओ, इधर पहले डरो मत, वहाँ पे कैमरा लगाए, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो पूछ रहे उतना बताओ। तुम कंस्ट्रक्शन में काम करती हो? कितना एज है तुम्हारा? 16 साल। 16 साल की एज में तुम कंस्ट्रक्शन में काम कर रही हो। बाल मजदूरी या केस लग जाएगा तुम्हारे ऊपर। कौन काम कराएगा तुमको वहाँ पे? अपने मन से काम करती हो कि तुम कोई ठेकेदार तुमसे जबरदस्ती काम करा रहे हैं वहाँ पे? उधर कैमरा लगा, उधर बात करो। जो पूछ रहे हो बताओ, क्या बात कर? ड्रामा तुम कर रखी हो ना? तो सुन तो लो मेरी भी इतना कम एज में तुम क्यों काम कर रही हो वहाँ पे? एक कचड़े वाला तुम पानी पी रही हो। वो मजबूरी में पीना पड़ रहा है भैया। क्या मजबूरी है तुमको? भैया मेरे भाई, तुम्हारा अच्छा खासा एक भाई है। जब वो बोल रहा है कि तुम्हारा खर्च खुद चलाएगा, तो क्या जरूरी है तुमको कंस्ट्रक्शन में काम करने का? वो चाहते नहीं है। क्या नहीं चाहते हैं? कि मैं ये काम करूं, फिर भी ट्यूशन के बहाने से मैं आई हूँ, मजदूर कर रही हूँ, कोठे में काम कर रही हूँ मैं, फिर भी करना पड़ रहा है। ये तो अच्छा बात है ना। अगर तुम्हारा भाई नहीं चाह रहा है तुमसे एक घटिया वाला काम कराना, तो इसमें बुरा मानने वाला क्या चीज़ है? तो भैया वो ये चाहते बस कि मतलब घर में बैठे, बस यही चाहते हैं। वो कुछ काम ना करूं, मैं कोठे में ना जाऊं, मैं काम ना करूं, पर मुझे तो करना पड़ेगा। और क्यों तुमको काम क्यों करना उनको? क्योंकि वो हर चीज़ में तेज है मेरे भाई। 10th में टॉप आए, 12th में भी टॉप आए, फर्स्ट ईयर में भी उन्होंने टॉपर करी है उन्होंने। तो तुम देखो, तुम उनके लिए काम करना चाहती हो ना, तुम अपने भाई के लिए कमाना चाहती हो। मेरी माँ भी छोड़ के तुम अपने भाई के लिए कमाना चाहती हो, ये बात बताओ। हाँ। क्यों कमाना चाहती हो अपने भाई के लिए? मेरे भाई जी IPS बनने का सपना है उनका। तो मेरी माँ भी चाहती है, मैं भी वही चाहती हूँ कि मेरे भाई ना आगे बढ़े। तुम्हारी माँ तो है नहीं? नहीं। तो तुम्हारे माँ का सपना था कि तुम्हारा भाई IPS ऑफिसर बने। हाँ। और हर चीज में टॉप करता है ना। हाँ। पढ़ने लिखने में ठीक है। तो तुम चाहती हो तुम्हारे माँ का जो सपना था वो तुम पूरा करोगी ना, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं चाहता है। वो भाई नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि वो मतलब मैं कोठे में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। तो कोठियों में काम करना तो छोड़ा दिया है ना इंसान, तो इसलिए तुम यहाँ कंस्ट्रक्शन में आके काम कर रही हो ना? हाँ भैया। दोस्तों, इसका एक भाई है जो कि IPS का तैयारी कर रहा है, हर चीज़ में टॉप किया है, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है। उसके माँ का सपना था कि मेरा बेटा IPS का तैयारी कर सके। तो कोठियों में काम करती थी, दिन भर रात भर काम करती थी, और अपने बेटे का फीस की पैसे की व्यवस्था करती थी। बेटी को नहीं पढ़ा पाई क्योंकि उतना पैसे हो नहीं पाया, तो कुछ मजबूरीवश उनकी माँ का डेथ हो गया। तो अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए, ये उसकी छोटी बहन है, एक कोठियों में काम करती थी, लेकिन भाई ने छोड़ा दिया। तो कोठी में काम करना छोड़ा दिया, तो ट्यूशन के नाम पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आके काम कर रही है भाई के सपने को पूरा करने के लिए। भाई अपना सपना खुद पूरा कर सकता है, तुम कमा के नहीं दोगे तभी अपना
कि तुम्हारा भाई तुमसे जबरदस्ती ये काम कराता है? नहीं, वो चाहते नहीं। मैंने कोई दूसरा काम कर लो, कोई ऑफिस वर्क कर लो, पढ़े लिखी हो कि नहीं? नहीं। तो फिर ऑफिस में भी कोई काम नहीं मिलेगा तुमको। तो अपने भाई को माने तो पूरा तुम्हारे कर भाई सकते को हम क्या इसलिए समझाएं? तो मैं चाहती हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं अपने भाई को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि वो हर चीज़ में वो तुम्हारा भाई अपना पढ़ाई का खर्च अपने से नहीं निकाल सकता है? नहीं, मैं ही कर सकती हूँ पूरा उनका सपना। अरे तुम का झाड़ू में, घर में झाड़ू पोछा लगाने तुम लड़की जात हो यार। तो कुछ क्या तुम्हारे मैं साथ अपना गलत हो जाएगा भाई- तो? मेरा भाई, मैं अपना भाई तुम्हारा अपना भाई पूरा देखो कर सकती इधर आओ, तुम्हारा भाई है, मानते हैं। अगर मान लो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, ऊंच नीच हो जाएगा, तो तुम कहीं मुंह दिखा सकती हो? तुम्हारा भाई जीते जी मर हूँ। जाएगा। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस अपने भाई। अपने भाई का सपना पूरा करना है कंस्ट्रक्शन में काम करके ना। तो अगर भैया तुम्हारे साथ कोई गलत कर दे तो? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ, हाँ तुम तो भगवान हो ना, तुमको तो सब कुछ पता है, सही क्या है गलत बस क्या मुझे है। अपना भाई का सपना पूरा करना है बस, जो मैं चाहती हूँ ना वो। तुम्हारा भाई अगर जानेगा तुम कंस्ट्रक्शन में काम करती हो तो पढ़ाई करेगा अपना आगे का? तुम पैसे ले जाके जो दोगी उसको पूछेगा ना कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो तुमको ट्यूशन जाने के लिए बोलता हूँ, तुम पैसे कहाँ से ला के दे रही है? तो करना तो पड़ेगा भैया। करना तो, वो जब नहीं कराना चाहते तुम जबरदस्ती क्यों करना चाहती हो? तो तुम्हारे भाई से हम बात करते हैं, ठीक है ना? और जब बुलाएंगे तो तुम आना, ठीक है ना? चलो पहले यहाँ से तुम। तो हाँ जी, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, इनका नाम आशीष है। दोस्तों देखो भैया, ये सब ड्रामे मत करो। ये बताओ, मेरी बहन ये मेरा काम है भाई, कोई ड्रामा नहीं है। काम है तो मेरी बहन। आपकी बहन जो है ना, कहाँ आई थी, कहाँ उसको भेज देखो, दे? चिल्लाओ मत। तुमने मुझे फोन करके बुलाया, मेरी क्यों फोन करके बुलाया है? कुछ पता है आपको? यार तुमने ही बुलाया। आपकी बहन कहाँ है वही पूछना है, आपसे पूछ रहा है ऐसा ना। वो घर से ट्यूशन के लिए निकले और तुमने फोन ट्यूशन, करके- कोई ट्यूशन करने नहीं यार, गई है। चिल्लाओ। वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में काम करती है ना, पीछे काम चल रहा है, देखो कंस्ट्रक्शन का। ड्रामा कर रहे तुम लोग, बहन का कोई अता पता नहीं है। देखो झूठ मूठ के तुम हमारे ऊपर चिल्ला रहे हो, चिल्ला क्यों काम करा रहे हो उससे? कौन तुम अपना तुम्हें पता है सपना, क्या यार? तुम अपना सपना खुद से पूरा नहीं कर सकते हो। चिल्ला रहे हो? पता है तुम्हें, मैंने भेजा उसको। एक तो तुमने फोन करके बुलाया और बोला पहले तुम्हारी बहन यहाँ- कोठियों में काम कराते थे, अब कंस्ट्रक्शन में काम करे। क्या देखो, ड्रामा उल्टी है सीधी यार? बातें मत करो। माने उल्टी सीधी हम क्यों बात करेंगे? ना आप क्या हमारे बोल रहे हो रिश्तेदार लगते हो, ना मेरे दूर के भाई लगते हो। तो ये सब बोल क्या रहे हो तुम? ये बताओ। ये वो language- देखो, हाँ। पहले वो कोठी में काम करती थी, झाड़ू पोछा का। तुम्हारे सामने आपका से- सपना पूरा करने के लिए, आपके सपने बहन को में पूरा। सुनो, मेरी बहन एक का ये बार बताओ। कॉल उठाता, हाँ, नहीं हटा, नहीं छोड़ रहा मैं। मेरी बहन का ये बताओ प्यार से। तेरी बहन मर गई, हो गया तसल्ली हो गया ना? रखा था मूड की माँ बहन एक मत करो। इस साला 45 डिग्री टेम्परेचर है आज का। इतना गर्मी में तू अपने बहन से कंस्ट्रक्शन वाला काम करा रहा है। तुमसे कौन कह रहा पागल हो गएगा? तुमसे कौन कह रहा है ये कोई बताओ। 16 साल की लड़की क्यों इतना मेहनत वाला काम करेगी? वो उसको कोई ना कोई मजबूरी होगा तभी ना। चलो ये बताओ, मेरी बहन मुझसे ट्यूशन बता के निकली थी, अब वो तुम कह रहे हो कि वो यहाँ है, कहाँ है ये बता दो। ये देखो वीडियो देखो, क्या क्या कर रही थी वो। पानी के लिए तड़प रही थी, उसको पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, और बोल रहे हो तुम। इस टाइम है गाँव क्यों में, बताओ। क्यों वो कंस्ट्रक्शन में क्यों काम कर रही हो? उसका कोई कदम, वो बोलती है कि मम्मी का कोई सपना था कि आपको IPS बनाना है। मम्मी तो मर गई, इसलिए मैं काम कर रही हूँ कि आपके सपने को पूरा करने के लिए। भाई, ये सच्चाई क्या है यार? कुछ समझ में नहीं आता है हमको यार। सुनो वो कुछ और बोलती है, तुम कुछ और बोलते हो। कुछ और तुम ये- बोलते हो कि हमको पढ़ना ही नहीं है यार। बात सुनो मेरी। सारा बात बताओ। यहाँ पे मैंने कैमरा लगाया नहीं, इसीलिए लगाया है। कोई ड्रामा रिकॉर्ड नहीं करना है, मैं बता हमको रहा हूँ। सच्चाई पता लगाना है कि देखो, सच क्या है इसमें। सुनो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने जैसे पहले बताया था, मैं अब भी बता रहा हूँ। सही बताना भाई, बिल्कुल कोई ठीक- झूठ मत बताना। बिल्कुल ठीक आपकी बताऊंगा बहन जो। बिल्कुल स्वस्थ है, सुरक्षित है। तुम्हारे जो पास- मेरे तुम्हारे पास नहीं ही है, ना? यहीं पे है। उसको बुला देंगे 2 मिनट में, हम अपनी नहीं ले पक्का? गए। अभी थोड़ा देर पहले उससे बात किए थे। पक्का बोल रहे हैं यार, झूठ क्यों बोलेंगे? आपकी बहन तो मेरी भी बहनें हुई। चलो मैं सच्चाई बताना भाई, झूठ मत बिल्कुल भाई। बोलना। बहुत टाइम पहले मेरी माँ ने मुझे 10वीं और इंटर बहुत मेहनत से कराई है, बहुत ही मेहनत करी है। क्योंकि वक्त से पहले हमारे पापा जो थे देहांत हो गया उनका, फिर हमारी माँ ने बहुत पढ़ाया मुझे। वो सिर्फ मुझे ही पढ़ा सकती थी। तो इतनी आप उसकी- हर चीज़ में टॉप करते थे। बहुत पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था। इंटर में भी मैंने स्कूल में टॉप करा था, काफ़ी अच्छे से मेरी पढ़ाई चल रही थी। फिर अचानक से उसका सपना मेरी माँ का यह था कि वो मुझे IPS ऑफिसर बनाए। फिर अचानक से देहांत हो गया उनका, और उसके बीच में मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। 2 चीज़ थी मेरे पास, एक पढ़ाई और एक मेरी बहन। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इन 2 में से क्या चूज़ करूं। वो पागल हुई पड़ी है, उसे वो तो कुछ
आगे बढ़ नहीं पाई, बस वो ये सोच रही है माँ का सपना ये पूरा कर दें। मैं भी इसी को सोच के ले रहा हूँ, पर वो मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना वो पागल क्यों रहती है? भैया अब क्या बोलूँ, माँ चली गई, उसने माँ ने उसको कहा था अगर मैं नहीं कर पाई तो तुझे इसको आगे करना है। तो यानी कि माँ ने माँ छोटी उसको बहन को मुझसे ना करके छोटी बहन को बोल के चली गई। अब वो क्या कर सकती है, वो मेरी बात मान नहीं रही, जिद पकड़ के बैठ गई। क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? अब मुझे भी, मैं कुछ भी कर लूँगा पर मैं उससे काम नहीं करवा सकता ना। अभी 2-3 दिन पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद घर पे मैं उसको ज़बरदस्ती ले गया, गुस्से में उसने खाने नहीं खाया। मैंने सोचा एक टाइम की बात है, फिर शाम को मैंने खाना करा, फिर नहीं खाया। एक तो बहुत मुश्किल से होता है, खाने का भी वही करती है, मैं तो कर लेता हूँ जैसा होता है। दोनों टाइम करा, फिर नहीं हो पाया, 2-3 दिन से नाराज़ थी। और अब सुबह के टाइम नॉर्मल हुई, कहने लगी मैं ट्यूशन जा रही हूँ। दोस्तों ये आशीष भाई हैं, इनकी माँ का सपना था कि एक IPS ऑफिसर बने, जो कि ये बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता है। लेकिन इनकी माँ कोठियों में काम करके इन लोगों का खर्चा पानी चलाती थी। ये पढ़ने में बहुत तेज़ है, 10th में भी टॉप किए, इंटर में भी आप टॉप किए हो ना? जी भैया। अच्छे खासे पढ़ने में तो भगवान को जो होने वाला होता है वो तो कर ही देते हैं। इनकी माँ का डेथ हो गया, लेकिन इनकी माँ मरते मरते आपकी बहन को एक वचन देके गई ना, जो मैं नहीं करा सकी अपने बेटे से वो तुमको कराना है। इसलिए वो जी जान लगा के मेहनत करती है ताकि आप अपना सपना पूरा कर सके ना भैया, यही ना बात है। लेकिन आप क्या चाहते हो भैया? आप भी यही चाहते हो ना कि वो जाके मेहनत करें? नहीं, मैं कंस्ट्रक्शन में के काम करें? मैं यही तो नहीं चाहता, वो इस चीज़ को मान ही तो नहीं रही। इतना गर्मी में जानते हो भैया, अपने जब मूड़ी पे जब सीमेंट उठा रही थी ना, तो हम देख रहे थे उस लड़की को, एक तो उसके शरीर में जान नहीं। भैया उसने बताया भी तो नहीं है मेरे को, मुझसे बोल के निकली है वो। मैं क्यों नहीं बताती है यार आप भैया? उसका आपके प्रति उसके अंदर डर हैगा, आप उसको मारते पीटते हो क्या यार? नहीं भैया, आज तक उसको हाथ भी नहीं लगाया। अगर फिर क्यों? अगर हाथ लगा दो तो भैया ये नौबत भी नहीं आती, अगर डरा के रखता तो इतना भी नहीं होता। आप खुद सोचो, बस वो पागल हुई पड़ी है इस चीज़ के पीछे। मैंने कहा अगर माँ का वचन है तो मैं भी पूरा कर सकता हूँ, पर वो भी अपने जिद पे वो बोल रही है कि मैं काम करूंगी तो करूंगी, मैं अपने भाई के सपने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब इस चीज़ को नहीं मान रहे हो, मैं क्या बताऊँ भैया? मैं उसको ये भी मैंने उसको डराने की कोशिश, तुम एक लड़की जा तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा तो तुम अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती हो कहीं, फिर भी उसके अंदर डर नाम का चीज़ें नहीं है। वो बोल रही है मैं कुछ भी करूंगी लेकिन अपने भाई का सपना जरूर पूरा करूंगी। भैया इसी चीज़ से तो डर रहा हूँ मैं, माहौल आपको पता है क्या चल रहा है, इसी चीज़ से मैं डर रहा हूँ। आज का माहौल कुछ ज़्यादा ही खराब बहुत है, गंदा हो रहा है भैया, और इसी चीज़ को वो नहीं मान रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, एक तो इतनी चीज़ें टेंशन में, और IPS का आपको पता ही है, और ऊपर से ये अलग टेंशन है। क्या करूँ मैं? एक बार अपने बहन से बैठ के बात करो। कितनी बार कर चुका हूँ, उस दिन भी हमको लगता है आप गलत हो। जानते हो इसके पिछले वाला जो वीडियो है उसमें जानते हो कितना लगता है कि आप ही उसको प्रेशर डाल के काम करा रहे हो। नहीं भैया ऐसा है नहीं है, प्रेशर डालता तो फिर मैं अय्याशी करता ना, मैं क्यों उसको धोखे में रखता, मैं तो खुद ले आम फिर वो करवाता ना काम वगैरह। मैं करता ही नहीं अगर मैं उसको प्रेशर में रखता, मैं तो खुद चाहता हूँ वो ना करे। अब वो मेरे हाथों से छूट गए, अब भी तुम बता रहे हो वो काम पे आई है, मुझे पता होता तो क्या यहाँ पे मैं देखा कि कब से वो कंस्ट्रक्शन में काम कर रही थी, फिर वहाँ पे पानी पीने आई हो, उसको पानी नहीं मिल रहा था तो नीचे का नाली का पानी पिए हो। ये कोई झूठ बनावटी बात नहीं बोल रहे, मैंने जो देखा वो बता रहे हैं आप। वो क्या पता है आपके पीछे उतना पागल क्यों हो गई है यार, हमको समझ में नहीं आ रहा। वो हर चीज़ भूल चुकी है अपने भाई के सपने को लेके। क्या करूं भैया? वो आपको बनो, उसको समझाओ, उसको दिखाओ। नहीं मान रही भैया, उसको बोलो कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने पढ़ाई खुद से कंप्लीट कर सकता हूँ। वो इस चीज़ को मान ही नहीं रही है। आपको IPS का तैयारी करना है कि नहीं करना है? भैया करना भी है तो उसकी मेहनत से करना है। आपने तो देखा भी उसकी एज भी नहीं है, काम कर रही है। मुझे क्या बताऊँ मैं, आपको सारी बात पता लग गई। जो उससे पूछा होगा शायद वो भी यही बता रही होगी जो मैं बता रहा हूँ। फिर भी मैं नहीं मान रहा, मुझे नहीं करना इस तरीके का कोई, अपनी कामयाबी के पीछे इसको नहीं लगाना भैया। होना है तो खुद होना है। मैं सोच रहा हूँ भैया वक्त से पहले उसकी शादी हो जाए, बस ये चीज़ है और कुछ है नहीं। अब वो इस चीज़ को नहीं मान रही तो मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत जिद आप बड़े हो तो पहले उसी का शादी करोगे भैया। साइड जॉब करके, साइड से पढ़ाई करके, बहुत कोशिश करने का, जब होगा तो उसको करूँगा मैं पहले, फिर मेरा जो होगा होता रहेगा। वो तो निकले भैया पहले परेशानी से। एक जगह उसको मैं यहाँ पे उसको मैं बुला देता हूँ, आप उससे एक बार बैठ के बात करो, सारा चीज़ समझाने की कोशिश करो। आप बुलाओ भैया। वो ऐसा क्यों कर रही है? उसके आपका प्रेशर है कि किसी और का प्रेशर है? क्या उसकी माँ उससे ऐसा क्या बात बोल दी है कि इतना पागल है आपके प्रति?
कि आपके सपने को लेकर आपसे ज़्यादा परेशान हो रहती है। अब एक काम छुड़ा देते हो तो दूसरा काम करने लगती है वो। तो उसकी माँ क्या उसको बोल के गई है, एक बार उससे बैठ के पर्सनली बात करो आप। ये माइक इसको छुपा के रखो, एक बार उसको हम बुला देते हैं, आप उससे बैठ के बातें करो, ठीक है भैया? जी। A few moments later. तो ये क्या हुआ? बैठो इधर, ये हुआ क्या है? बैठो यहाँ पे इधर। क्या कर रहे हो आप? बैठो इधर, पहले बताओगे। इधर बैठो इधर। घर से क्या बोल के गई थी? भैया ट्यूशन। ट्यूशन। और फिर यहाँ के क्या करना पड़ रहा है? भैया कितना टाइम हो गया ट्यूशन के लिए? मिनिमम 2 घंटे का होता है, यहाँ 3 साढ़े 3 घंटे हो गए। मैं ढूंढ रहा था, यहाँ क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? यहाँ करने क्या आए हो ये बताओ। भैया आपने ट्यूशन भेजे तो मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए आई हूँ। यहाँ ट्यूशन चल रहा है और ये सब क्या हालत बना रखी है? ये भैया एक बात समझ में नहीं आती है क्या? ये बताओ, जो चीज़ इस चीज़ के जिद के पीछे ऐसा क्या है? जब मैंने कह दिया मैं नहीं करने का तो फिर समझ में नहीं आती है क्या? नहीं करने का मैं समझ में नहीं आती, ये सब दिखाने के लिए कि मैं क्या करवा रहा हूँ अपनी बहन से लोगों को। पता नहीं है कि माँ हमें वचन दे के गई थी। मैं पूरा कर सकता हूँ उसे, जो भी करना है मैं कर लूँगा। जब लोगों को ये दिखाना है क्या कि मैं अपनी बहन पे प्रेशर डलवा के काम करवा रहा हूँ? तो भैया जो मेरा काम है वो मुझे करने दो, जो आपका काम है वो आप करो। ये जिद छोड़ दो, इस जिद से कुछ नहीं होने का। मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो और ये झूठ बोल के मत निकला करो। माँ वचन दे के गई है ना, वो वचन पूरा करके रहूंगी मैं। क्या? सुनो मेरी बात आराम से, ये चीज़ें मत करो, ये झूठ मत बोलो। मैं पागल हो गया हूँ, किसी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी बहन यहाँ है। इस चीज़ को पागल मत बनाओ कि मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ आके ये मजदूरी कर रही हो, ये हालत बना रखी है। तो क्या हो गया भैया? मैं ये दिखाऊंगा क्या लोगों को कि मैं अपनी बहन से काम करवा रहा हूँ? तो सपना मैं नहीं कर सकता हूँ क्या? सपना मैं नहीं कर सकता? ये चीज़ समझ में नहीं आ रही क्या? एक चीज़ को बार बार जिद करवाना, ये दिमाग में क्या हो चुका है? क्यों समझ में नहीं आ रहा? 2 दिन से नाराज़, फिर सुबह देखा तो एकदम कुछ पता लगा ट्यूशन जा रही है, मैं ठीक हो चुका था। फिर उसके बाद यहाँ आना, चाहना क्या है? चाहती क्या हो ये बताओ? भैया बस आप पढ़ जाओ, मैं बस ये चाहती हूँ, मैं अपना माँ का वचन पूरा करना चाहती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ये जो चीज़ तुमने ज़िद पकड़ रखी है, ये ज़िद पूरी नहीं हो सकती। मैं कोई भी किसी भी तरीके की सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। अब इसे ज़िद लेके मत बैठो और ये चीज़ समझो, जो होगा हो जाएगा। और जो मैंने पहले कह दिया वही होगा कि तुम अपनी उस पर लाइफ, अपने शरीर पर ध्यान दो, बस घर में पढ़ो, जो भी हो रहा करो, मैं उसके बाद सब चीज़ कर नहीं लूँगा। भैया मैं यही करना चाहती हूँ, मैं आपका सपना पूरा करना चाहती हूँ। समझो मेरी बात समझो, इतना जिद मत करो। क्यों गुस्सा? मैं फिर समझा रहा हूँ, मेरी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, ना मैं कर क्यों नहीं सकता। लग सकती आपकी भैया? यार एक चीज़ को जिद मत देखो, इस किसी भी तरीके की मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो भैया? यार समझो, नहीं कर सकता मैं। रीज़न बताओ। एक चीज़ समझ में नहीं आती है क्या? जब तो बताओ क्या? फिर क्यों रीज़न, नहीं कर सकते हो आप सरकारी नौकरी? मेरी बात समझो, जो भी चीज़ है। पता नहीं माँ वचन दे के गई थी। यार वचन तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मुझे नहीं दिख रहा है क्या वचन? मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं पता कि क्या करना है मुझे। तो मैं ऐसे माँ का वचन ठुकरा नहीं सकती। क्या करूं यार? सुनो मैं कह रहा हूँ, इतनी जिद सही नहीं है, मत समझो। नहीं मुझे मेरा काम करने दो भैया। ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है? ये चीज़ नहीं हो सकती। कोई भी जॉब मैं नहीं करूँगा और ना कर सकता। जो भी है वो शांत रहो जाओ, और आज के बाद ये सब बहाने लेके ये करने आना मत। अगर यही चीज़ करनी है तो फिर मुझे बताओ, मुझे पागल तो बनाओ मत। नहीं भाई मुझे जो मेरा काम है वो करने दो, आप अपना काम करो। दिमाग में अपना काम करने दो। दिमाग में हो क्या गया है? समझ आ रही है नहीं जो मैं कह रहा हूँ? ये एक चीज़ की जिद्दी पकड़ ली, जो समझ आ रहा है नहीं। ध्यान से मेरी बात समझो, ये चीज़ें आराम से करते हैं, ये चीज़ें सब झूठ बोल के कुछ नहीं होने का। पहली चीज़ मैं फिर वो एक बात रिपीट कर रहा हूँ, ना मैं सरकारी नौकरी कर सकता और ना करूँगा। भैया ये तो बता दो। कुछ है मैं नहीं बता, जो भी है मैं ये नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ तुम घर में बैठ के जो भी अपनी पढ़ाई पूरी करो और ये इधर उधर के धक्के खाना बंद करो काम के। मैं जो हूँ बनूँगा, मैं कुछ भी अपनी जिम्मेदारी पे बन सकता हूँ, ठीक है? और तीसरी चीज़, वक्त जो भी चीज़ होगी जिम्मेदारी, मैं भी चाहूँगा कि मैं भी वक्त से पहले तुम्हारी कर दूँ। अगर तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रही है बात,
तो मैं उल्टा सीधा कुछ कर बैठूंगा, फिर करते रहना अपना माँ का वचन और मेरा भैया सपना। आपको नहीं पता, जब हमारी माँ गुजर गई थी, जब माँ बोल के गई थी, कैसे मतलब कोठे में काम करती थी वो भी जा जा मैं के। भी यही चीज़ फिर कह रहा हूँ, अगर अब भी यही जिद रखनी है तो मैं कुछ उनका उल्टा भी सीधा, तो सपना था एक। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर यही चीज़ रखनी है तो मैं कुछ कर बैठूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अब अपने साथ। मैं इतना टेंशन में हो चुका हूँ, बस बता नहीं सकता मैं। अगर तुम्हें यही चीज़ रखनी है तो भैया आप भी तो देखो माँ क्या बोल के गई थी। एक चीज़ को मत रिपीट करो, समझो नहीं हो सकती ये चीज़, मत करो। अब तो जो भी रीजन तो बताओ, आप क्यों नहीं कर सकते आप सरकारी नौकरी? यार समझो मेरी बात, समझो, मत दिलाओ इस चीज़ को गुस्सा। मैं जो कह रहा हूँ समझो, मैं प्यार से भी यही बात बोल रहा हूँ और गुस्से से भी यह बात बोल रहा हूँ। समझ में क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारे? क्या पागल वागल हो गई हो क्या? जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा क्या? इतना गुस्सा आ रहा है कि हाथ भी नहीं उठा सकता मैं। तुम मेरी बात समझो, मैं फिर दोबारा नॉर्मल होके कह रहा हूँ, ये जिद छोड़ो, घर जाओ और जो होगा हम कर लेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं भैया वो सपना पूरा करूंगी अपनी माँ का। अब चल क्या रहा है दिमाग में, ये बताओ, चल क्या रहा है? किसी के साथ कुछ अफेयर वगैरह है या मुझे पागल बनाया जा रहा है मेरी जिद के पीछे कि ये सब मुझे बनाना कुछ चल रहा है क्या किसी से? भैया आप नहीं चल रहा है तो बता दो। आप ये तो बता दो क्यों नहीं बन सकते हो? अरे नहीं कर सकता मैं, एक चीज को क्यों पागल बन रही हो तुम? आप रीजन तो बता दो क्यों नहीं बन सकते हो? रीजन तुम मेरे, आपको पता है माँ कैसे ना कैसे करके हमारे लिए पैसे कमाती थी वो। मैं बहुत, आपको पता मेरा था? हाथ उठ जाएगा। तुम खाना इतनी पीना जिद कैसे मत करो, खाते आज थे? तक कुछ कहा है मैंने, मेरा इतनी जिद मत करो खामा खा। क्या कर दी थी आपकी माँ? क्या कर दी थी माँ? करती थी। तब माँ कर दी तो वो करेगा नहीं अपने से। तुम ही काम करोगे तो उसका पढ़ाई चलेगा। तो ये क्यों नहीं कर सकते? वो कहाँ बोल रहा है कि नहीं करेगा वो? तुम्हें 16 साल की एज में आके कंस्ट्रक्शन में काम कर रही हो, अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो भैया हो कोई रहा है तो छड़ ही बता। तुम्हारे सर पे लग जाता, कहाँ से पैसे आएंगे इलाज कराने के लिए? घर का काम करो ना, खाना बनाने का वो करो ना, पढ़ाई करो। अभी पढ़ने का एज है तुम्हारा। कोई बच्चा नहीं है तुम्हारा भाई, वो अपना खर्च खुद निकाल सकता है। मेरी भी बात जो सुनो इंसान भैया। हर क्लास में टॉप करता है वो बच्चों का ट्यूशन पढ़ा के भी अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर सकता है। जरूरी नहीं है तुम उसको कितना कमा के दोगी? 5 लाख दोगी कमा के उसको? तुमसे ना बात कर रहे हैं ना, कितना कमा के दोगी तो उसको? भैया सुन तो लो। एक सेकंड, मूड खराब कर रही है यार वो। 1.5 घंटे से समझा रहे उसको। तू कोठी में काम करने गई, उस समय तेरा भाई मना किया ना? तेरे से बात कर रहे हैं ना? भैया सुन लात तो की मेरी देता है ना तू? बात। बात से समझ में नहीं आता तेरे को? जितनी अब तू भाई क्या बोल रहा है? तेरी माँ का सपना था ना कि तू IAS ऑफिसर बनेगा, अब तू बोले कि मैं कोई भी नौकरी नहीं कर सकता हूँ सरकारी। क्यों नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता भैया मैं। क्यों नहीं कर सकता है यार? भैया ने तू नहीं ड्रामा बना, कैसे तेरी बहन इधर चूतिया बना रही, तू उधर चूतिया बना रहा है यार। हमारी माँ ने कैसे कैसे करके हमें पाला तेरी पोसा माँ है, बहुत कैसे मेहनत करके कमाया तेरे है। भाई को पढ़ाई, हम जानते हैं, लेकिन तू जो कर रही है तू गलत कर रही है। तो ये कोठियों में जाना, काम करना, ये कोठियों में गलत जाने, काम है मान ले कोठी में सारे लोग दूध के धुले हुए नहीं रहते हैं। गलती से कोई कमरे में ले जाके कुछ कर दिया ना तो इज्जत का वाट लग जाएगा तुम्हारे। 16 साल की एज में तुम कंस्ट्रक्शन में आके काम कर रही हो। एक सीमेंट का बोरी उठेगा तुमसे, मर जाओगी उसमें दब के। तो अभी अपने भाई की किताब मदद उठाने का करेगा। उम्र है, किताब उठाओ। सीमेंट उठाने का उम्र नहीं है तुम्हारा कि सीमेंट उठाने चली हो तुम। इसको समझाते समझाते क्या तुम भी भाई चूतिया हो यार? क्या एक बहन तुमसे संभली नहीं जा रही है, वो बोल रही है कि इसको अपने छोड़ो ले जाके कॉलेज स्कूल। यार जब एक चीज को वो अब नहीं तुमको मान जब रही है। भाई को धोखा क्यों देती है रे? जब वो बोलता है कि नहीं जाना तो माँ का सपना है तो माँ का ए माँ तेरी माँ तो मर गई ना। भाई आराम से भाई, एक सेकंड। तू क्या चाहता है भाई? यार तू क्यों नहीं सरकारी नौकरी क्यों नहीं करना चाहता है? क्या दिक्कत क्या है तेरे को? यार नहीं बताना है ना? उसको सरकारी नौकरी करना नहीं है और तेरे को अपने क्यों भाई नहीं का करना सपना है? पूरा कराना है ना? क्यों तो नहीं तुम करना? दोनों का रीजन ड्रामा। तो बता। तब पूछे ना क्यों नहीं करना है? तेरा भाई है ना? तो आप भी तो समझो मेरी बात देखो को। मैं क्या बात समझे यार? दो- ये एक कोई सेकंड। बात समझने वाला भाई, है? एक सेकंड। मैं बहुत टाइम से छुपाता हुआ आ रहा हूँ।
फिर कोई नया ड्रामा मत बताओ भैया यार। नहीं, बात- एक सेकंड, ड्रामा परेशान है हो भाई, गया हूं देखो मैं। ड्रामा हो या कुछ भी हो, मेरी बात एक सुनो। बहन अपने भाई के सपने को पूरा करने के लिए वो कोठियों में काम कर सकती है, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकती है, इतना गर्मी में 45 डिग्री आज का टेम्परेचर है, इतना धूप इतना गर्मी में अपने भाई के सपने के लिए इतना मेहनत कर रही है। क्यों कर रही है भाई- तुमसे क्या लालच है, क्या समझो मेरी बस अपने बात। माँ के वचन को पूरा करने के लिए ना। मैं भी इससे वही कह रहा हूँ, ये चीज नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुम बोल ये- रहे हो कि मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता हूँ। वाह, मैं कर भी लूँ तो नहीं होने का भाई, नहीं होने का। अगर मैं कर भी लूँ तो क्यों नहीं होगा मतलब? यार जो चीज़, अब क्या भाई, कैंसर है यार। क्या क्या भैया आपने अब बताया? झूठ बोल रहे हो ना? झूठ नहीं बोल क्यों रहा झूठ बोल रहे हो? हूँ। झूठ नहीं पढ़ने मत पढ़ो यार, छोड़ दो। पढ़ने का लेकिन भाई, झूठ मत बोलो। देखो, झूठ नहीं बोल रहा यार। पढ़ने का दबाव किसका है मेरे ऊपर, ये तो बताओ। कौन दबाव करेगा पढ़ने का? और भैया आपने मुझे अब बताया, इतने दिनों से बात छुपाते आए हो मेरे से। ये कब से हुआ है आपको? सच बोल रहे हो? आपसे पूछ रहे हो, सच बोल रहे हो हाँ भाई सच। कि आपको कैंसर है? जी भैया। आप इसलिए आईपीएस की तैयारी नहीं करना चाहते? भैया कर भी लूँगा, फिर वो क्या होगा, नहीं होने का मेरे से जो भी है, मेहनत का वेस्ट हो जाएगा। फिर मैं सोच रहा हूँ अच्छी जॉब लग जा, थोड़े बहुत सेविंग्स तो करके भैया इसकी आपने शादी पहले कर लूँ। क्यों पर नहीं बताया? ये चीज़ बता के वो टेंशन, ये सब बताएंगे तो तुम और परेशान हो जाती, इसलिए नहीं बताए होंगे ना। यही तो भैया, अगर ये चीज़ बताऊँगा तो और बात करना ना बहन जाओ तो पागल। ये इसी चीज़ को नहीं करती है भैया। तो झूठ बोल रहा है क्या भाई? भाई झूठ बोल के क्या मिलेगा मेरे को जिस यार? इंसान को कैंसर होगा उसका शकल इस तरह होगा। अब मुझे किसी एक भी चीज़- एंगल से तुमको लग रहा है कि तुमको कैंसर हुआ है? अब एक चीज़ बताओ, मैं झूठ बोल के मिलेगा क्या? मुझे ये बता दो, ये झूठ बोल के तुझे ये हासिल हो सकता है तो मैं मान भी लूँ हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या मिलेगा मुझे झूठ बोल के? हर चीज़ में मैं टॉप किया हूँ, हर चीज़ में मुझे दिख रहा है कि मैं कर सकता हूँ, फिर उसके बाद मैं पीछे क्यों हटूँगा? ये तो बताओ मेरे को। ये जानने के बाद कि तुम्हारे भाई को बीमारी है, तुम फिर भी कंस्ट्रक्शन वाला काम करोगी? तो भाई ने मुझे बताया नहीं, इतने दिनों से छुपाते आए मेरे से बात। ये चीज़ इसको समझ, इसको डर था अगर तुमको कुछ बताएगी उसके बारे में तो तुम कुछ कर लोगी ना, तुम होपलेस हो इसको जाओगी। ये नहीं दिखा कि किसी चीज़ रोक रहा है तो क्यों रोक रहा है, क्यों नहीं रोक रहा। मैं ये चाहता था कोई अच्छी सी जॉब मिले, सेविंग्स करके शादी वगैरह करके फिर अपना कर लूँगा। ये समझती नहीं है इस बात को, क्या बताऊँगा ये मैं? एक चीज़ को खींचना वो अच्छी बात नहीं होती भाई। तो क्या होगा, मैं टेंशन में थी तो बता तो देते एक आप। माने जरूरी है कि भाई के सपने को पूरा करने के लिए एक बहन को जाके तो मुझे क्या कंस्ट्रक्शन वाला पता काम था करना भैया, पड़ेगा। माँ ने जो वचन दे के गई थी वो तो अरे वचन माँ, पूरा करना माँ। था। यार मैं नहीं चाहूँगा क्या उसको पूरा करना? अब ये संभव है किसी भी एंगल से? किसी भी ये मेडिकल में कितनी छट भी- जाएगा इंसान। कितनी भी जिद कर लो, कुछ भी कैंसर कर कोई लो। छोटी बीमारी नहीं है। वो मुझे कैंसर भी कोई पता है ठीक होने भैया। वाला नहीं है। कैंसर मतलब आदमी खत्म। घर से झूठ बोल के आ रही है, समझ नहीं रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो उसको तो बताना चाहिए था ना आपको। क्या बताऊँ ये कि बताओ। मेरे को ये मैं तो बीमारी आपकी हुआ है। बहन हूँ, आपने ये मुझे बीमारी- अगर नहीं आप बताया। अगर इसको ये पता होता तो आपको इतना तकलीफ और दर्द देती नहीं, आपको घर में सपोर्ट करती। ये अभी ये इतना आपके सपने के लिए मेहनत कर रही है ना। ये अभी इतना वो लेके चल रही है तो बताता तो और कितनी वो लेके चलती कुछ नहीं चलती, या ये आपको समझती उस समय भैया कि मेरा भाई मुझे- मुसीबत में है, मेरे को भी मेरे भाई का जरूरत है। ये अभी जो काम कर रही है आपके सपने के ऊपर काम कर रही है ये मुझे- कि मेरा भाई अपना सपना पूरा कर सके। ये मुझे अच्छा नहीं लगा भैया, बताना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इस बात को। इसलिए तुम्हारी बहन इतना तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। अगर तुम पहले सारी चीज़ बता दिए होते ना तो तुम्हारी बहन अभी तुम्हारे पास होती। जो इतना दर्द तकलीफ तुम झेल रहे हो ना, ये नहीं झेलना पड़ता है। अभी क्या चाहती है, करोगे कंस्ट्रक्शन में काम? बात करें जाके हम ठेकेदार से। नहीं भैया, भाई का सहारा बनो, सपोर्ट करो, जैसे भाई बोलता है उस तरह चलो। अपने मन से चलने से कुछ होता नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है तुमको कि क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या करना चाहती है? माइक लगा है, रिकॉर्ड हो रहा है साहब, देखो मैं कैमरा लगा हुआ है। क्या चाह रही हो तुम ऐसा क्यों करती हो यार? मैं जो माँ बोल के गई थी बस वो ही पूरा कर रही थी, क्योंकि तुम अपना कभी शक्ल देखी हो आईना में? तुम वो कितना तो कमजोर हो उससे गई हो। कोई मतलब नहीं है मुझे, बस भाई का मैंने सपना तुमको पूरा अपने करना से था कोई मुझे। मतलब नहीं है। तुम बोल रही हो कि माँ
अपना जो पेट काट के अपने बेटे को पढ़ाती थी ना, खुद खिला देती थी, अपने तुम लोग का तो पानी पी के सो जाते थे, कुछ तुम लोग नहीं खाते थे। तो इंसान इतना देखने के बाद ये झूठ बोलेगा? ये कुछ भी करके भी IPS की तैयारी नहीं कर सकता है ना। मेहनत चाहिए, उसको कैंसर है यार। तो ये मेडिकल में भैया ने छटा जाए। पहले नहीं बताया भाई। ये मेडिकल में इसका रूल नहीं होता है कि कैंसर जिसको तो वो IPS ऑफिसर नहीं बन सकता है। ऐसा तो कुछ होता नहीं होगा यार। जिस चीज़ की मेहनत ही नहीं होने की, ये तो बताओ। अब अंदर अभी से आपको शरीर टेंशन है आपकी बहन का ना। बस यही चीज़ है, और ये चीज़ ये मान नहीं रही है। जिस चीज़ को संभाल के रखो वही चीज़ हाथ से निकल रही है, तो क्या कर सकते हैं। जाओ ले जाओ भाई को, बस अच्छे से रहो यार। भाई का ध्यान रखो, भाई जरूरी है तुम्हारे लाइफ में। इससे भैया का पूछो अच्छे से ये इलाज करवाऊंगी अब मैं। जो करना करो, लेकिन देखो इलाज से जरूरी है प्यार से रहना। ने भाई का जितना बात मानोगी ना, जितना प्यार से रहोगी, उतना इनका उम्र बढ़ेगा। मैं अब भी ये इस सबसे ज्यादा किसी को लेके परेशान रहते ना तुमको, मैं अब भी ये जब से बात तुम्हारे कहूँगा बारे में इनका सच्चाई पता चला है। मैं अब भी ये बात कहूँगा कि जो भी होगा मैं अब भी आगे कर लूँगा। बस ये अपना तरीके से है, जो मैं कहूँगा वो होता रहेगा, जो चाहूँगा वो होता रहेगा। बस ये ठीक रहे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं, ताकि अपने बहन का कहीं अच्छे घर में शादी करा दूं, उसके बाद मैं आसानी से कहीं भी रह सकता हूँ। भैया आप जो बोलोगे वो करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। हो गया ना, माफ़ कर दो यार। देखते हैं भाई, अब क्या बोल सकते। मानोगे ना अपने भाई के बात? हाँ भैया आपकी बात मानूंगी, आप मुझे माफ़ कर दो बस। आपने बात बताई नहीं थी, आप अब पता चल गई मुझे भी, अब मानूंगी। ले जा।